नमस्ते साथी रेबेल कैपिटल्स, आशा है कि आप सब ठीक हैं। तो हमारे पास बड़ी खबर है, यूट्यूब न केवल मेरे कुछ वीडियो हटा रहा है बल्कि उन्होंने एक पूरा चैनल भी हटा दिया है। मुझे लगभग 1 या 2 घंटे पहले यह ईमेल मिला, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि क्या हो रहा है। और मैं इस मौके का इस्तेमाल यह बताने के लिए करना चाहता हूं कि असली जीवन में समुदायों का निर्माण करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता था, इसी संदर्भ में हमारे पास रेबेल कैपिटल्स लाइव आने वाला है। अगर आपने इसके लिए अपने टिकट नहीं लिए हैं, मैं आपको जोरदार सुझाव दूंगा कि आप ऐसा जल्दी करें, न केवल इससे पहले कि कीमत बढ़े बल्कि इससे पहले कि वे मेरे बाकी यूट्यूब चैनल भी हटा दें। और मैं ये नहीं बता सकता और फिर मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप rebelcapitalslive.com पर जा सकते हैं, ये करो। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चलो देखते हैं कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है दोस्तों। क्योंकि उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, मेरे एक पूरे चैनल को हटा दिया है, सिर्फ वीडियो नहीं। तो मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? असल में चलो यूट्यूब पर चलते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे, लेकिन लगभग 2 महीने पहले मैंने कई यूट्यूब चैनल सेटअप किए, रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल और फिर जॉर्ज गैमन चैनल। और मैं जो करना चाहता था वह श्रीमान की पुस्तक से एक अध्याय लेना था, बीस्ट की प्लेबुक। और क्या मिस्टर बीस्ट क्या करता है, वह अपने अंग्रेजी वीडियो को अलग अलग भाषाओं में डब करता है। तो आपके पास मिस्टर बीस्ट, जानते हैं, सामान्य चैनल, और फिर आपके पास मिस्टर जानवर, स्पेनिश श्री बीस्ट, पुर्तगाली आदि। सही है। तो मैंने सोचा, ओह, ये एक शानदार विचार है, मैं ये रेबेल कैपिटल्स चैनल के साथ करने जा रहा हूं, एंड ये जॉर्ज गैमन के व्हाइट बोर्ड वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, क्यों नहीं। तो जो हमने किया, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 2 महीने पहले, वह यह था कि हमने सेटअप किया। मैंने सिर्फ 5 प्रमुख भाषाएं इस्तेमाल की। तो आपके पास फ्रेंच है, मुझे लगता है कि यह जर्मन है, रूसी, स्पेनिश और हिंदी। वो भाषाएं हैं जिन पर हम पहले ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। और अब एआई के साथ जो शानदार है, हम इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हेजेन कहते हैं। आप आप बुनियादी रूप से इस वीडियो को अभी लेते हैं जो हम कर रहे हैं, और मेरे संपादक इसे लेंगे, हेजेन में डालेंगे, और हेजेन इसे आप जिस भी भाषा में चाहें डब कर देता है, और यह मुंह के हिलने को भी करता है। मेरा मतलब है, ये एकदम सही डब है। और फिर हम इसे जॉर्ज गैमन में अपलोड करते हैं। माफ कीजिए, विद्रोही पूंजी स्पेनिश, विद्रोही पूंजीवादी जर्मन, विद्रोही पूंजीवादी हिंदी, और हम यह विद्रोही पूंजीवादी रूसी के साथ कर रहे थे। तो अब जब आप यहाँ की बैक स्टोरी समझ गए हैं, तो हमने ये किया है, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 2 महीने से। तो इसे 20 या 30 वीडियो कह लीजिए अब तक। तो रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल पर पिछले 20 या 30 वीडियो रेबेल कैपिटलिस्ट फ्रेंच चैनल पर हैं, और वे रेबेल कैपिटलिस्ट रूस या रूसी चैनल पर थे, इससे पहले कि इसे हटा दिया गया। और मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है, अगर यह सही शब्द है कि रूसी चैनल हटा दिया गया। तो स्पष्ट करने के लिए, स्पेनिश चैनल को नहीं हटाया गया, स्पष्ट रूप से इस चैनल को नहीं हटाया गया। और बस ये स्पष्ट करने के लिए, ये सिर्फ रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल का एक रूसी डब था। तो ऐसा नहीं था कि वहां कोई अलग सामग्री थी। ये सिर्फ पिछले 20 या 30 वीडियो थे जिनके बारे में हमने बात की थी। और सोचिए कि हम इस चैनल पर किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है, पिछले 2 या 3 महीनों से यह लगभग पूरी तरह से मैक्रो चीजों के बारे में रहा है। यह यील्ड कर्व्स के बारे में बात कर रहा था, बेरोजगारी दर के बारे में बात कर रहा था, एसोम नियम के बारे में बात कर रहा था, ट्रंप के टैरिफ के बारे में बात कर रहा था, ये सभी चीजें। मेरा मतलब है, ऐसा कुछ भी नहीं जो दूर दूर तक गलत जानकारी मानी जा सके। मान लेते हैं कि आपको फेड और सरकार और सरकारी खर्चों की आलोचना करने की अनुमति अभी भी है। किसे पता, शायद हम अब उस सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे यह बहुत दिलचस्प लगा कि जिस चैनल को उन्होंने हटाया वह रूसी चैनल था। यह है, मैं यहां ज्यादा साजिश करने वाला नहीं बनना चाहता, और वास्तव में आप जानते हैं, चलिए ईमेल पर चलते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब को संदेह का लाभ देना चाहता हूं। मैं यहां निष्पक्ष रहना चाहता हूं, जितना संभव हो सके वस्तुनिष्ठ। तो यह है वो ईमेल जो मुझे कुछ घंटे पहले मिला। इसमें लिखा है, रेबेल कैपिटलिस्ट रूसी, हमने आपका चैनल यूट्यूब से हटा दिया है। नमस्ते बेल कैपिटलिस्ट रूसी, हमने आपके कंटेंट की समीक्षा की है और गंभीर पाया है
या हमारी गलत सूचना नीति के बार बार उल्लंघन? इस पे सोचो दोस्तों। अब इन वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग इन वीडियो में से हर एक को देखते हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन आपने वीडियो को सुना है या हम जो बात कर रहे हैं, पिछले 2 महीनों में आखिरकार ऐसा क्या हो सकता था? और ध्यान दें, ये सिर्फ मैंने कहा नहीं है। एक चीज जो गलत सूचना मानी जा सकती थी, वह थी बार बार उल्लंघन, और यह गंभीर उल्लंघन थे। क्या क्या चलते रहिए। हमें पता है कि यह शायद बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि YouTube सभी के लिए एक सुरक्षित जगह है। हाँ, हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी, आप जानते हैं, केंद्रीय योजनाकारों की आलोचना करे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी जेरोम पॉवेल की आलोचना करे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी अत्यधिक सरकारी खर्च या किसी और चीज की आलोचना करे। हाँ, भगवान न करे। या हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे चुनाव से पहले के बेदाग बेरोजगारी डेटा की आलोचना करे। अगर हम सोचते हैं कि एक चैनल हमारी नीतियों का गंभीरता से उल्लंघन करता है, तो हम इसे हटा देते हैं ताकि दूसरों की सुरक्षा हो सके। और वैसे मैं ये बताना चाहता हूं, मुझे कोई स्ट्राइक नहीं मिली, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कुछ भी नहीं, नादा। तो आप सोचेंगे कि भले ही मैं किसी तरह उनकी गलत सूचना नीति का उल्लंघन कर रहा था, जैसे कि यह बात करते हुए कि फेड का अगला कदम क्या है, या यील्ड कर्व का उलटना, या यूरो डॉलर सिस्टम, कि वे मुझे एक स्ट्राइक देंगे और कहेंगे, अरे आप तो बस जेरोम पॉवेल के बारे में बात कर रहे थे और हम नहीं चाहते कि आप ऐसा फिर से करें, कृपया ऐसा फिर मत करना। नहीं, कुछ नहीं, जीरो। और वैसे ये यूट्यूब का मानक प्रोटोकॉल है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ये मूल रूप से 3 स्ट्राइक और आप बाहर। नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और हम बस आपका पूरा चैनल हटा देते हैं। वे कहते हैं कि हम इसे हटा देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर दूसरों की सुरक्षा हो सके। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि आप लोगों को जॉर्ज गैमन से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने से बचा रहे हैं। अरे, ये तो बस पागलपन है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हमने गलत फैसला लिया है तो आप अपील कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने अपील की और उन्हें एक पैराग्राफ दिया, आप जानते हैं, जिसमें मैंने कहा कि अरे मैं तो वही कर रहा हूं जो मिस्टर बीस्ट कर रहा है और मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा। बीस्ट कर रहा है और मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा। मैंने पिछले, आप जानते हैं, 2 या 3 महीनों में किसी भी चीज के बारे में बात की है जिसे गलत सूचना माना जा सकता है। तो फिर से उन्हें संदेह का लाभ देने के लिए मुझे लगता है कि जो हुआ या जो हो सकता था वो ये है कि ये उनके एक ऑटोमेटेड सिस्टम को ट्रिगर कर गया। लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता था? एकमात्र चीज जो मुझे समझ में आती है वह यह है कि यह वास्तव में उनकी गलत सूचना नीति को ट्रिगर नहीं करता, ये किसी तरह की स्पैम नीति को ट्रिगर करता है, क्योंकि ये वही सामग्री थी जो हमारे पास है रिबेल कैपिटलिस्ट चैनल पर, रिबेल कैपिटल स्पेनिश चैनल पर, रिबेल कैपिटल फ्रेंच चैनल पर। लेकिन देखो, ये मेरे लिए वास्तव में समझ में नहीं आता, क्योंकि हम सिर्फ रूसी चैनल को ही क्यों चुनते हैं? जैसे अगर आप सोचते हैं कि ये स्पैम है, तो आपने जॉर्ज या रेबेल कैपिटल स्पेनिश चैनल को रेड फ्लैग क्यों नहीं किया? ये अभी भी मौजूद है। लेकिन यही एकमात्र चीज है जो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है कि ये बस स्पैम की श्रेणी में आ गया, और फिर वे बस इस सामान्य टेम्पलेट ईमेल को देते हैं जो गलत सूचना के गंभीर बार बार उल्लंघनों का उल्लेख करता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ना। आप जानते हैं, मुझे वहां जाने में नफरत है, लेकिन ये अजीब है कि जो एक चैनल बंद किया गया वो रूसी भाषी चैनल ही था। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा वास्तव में सच में हो रहा है, लेकिन इसे न सोचना बहुत मुश्किल है। शायद, बस शायद, हो सकता है कि YouTube कुछ रूसी भाषी चैनलों पर सेंसरशिप कर रहा है, जो हैं
मान लीजिए कि फेडरल रिजर्व की आलोचना कर रहे हैं, या सरकारी खर्च की आलोचना कर रहे हैं, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है उसकी आलोचना कर रहे हैं, और शायद यही हो रहा है। बाइडेन बाइडेन प्रशासन, मेरा मतलब है, अगर आपने जो रोगन का मार्क आंद्रेसेन के साथ इंटरव्यू देखा है, तो आप जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन सक्रिय रूप से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के पास जा रहा था, और हमें यह ट्विटर फाइल्स से भी पता चलता है। लेकिन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जाकर कहना, अरे आपको यह सेंसर करना है, और आपको मूल रूप से पुराने स्कूल के माफिया की तरह करना है। खैर, हम भाषण को सेंसर नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको इशारा करते हुए भाषण को हमारे लिए सेंसर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यही मूल रूप से हो रहा है। मेरा मतलब है, ये फिर से बस मारक आंद्रेसन का जो रोगन के साथ हाल ही में इंटरव्यू सुने। मेरा मतलब है, वह बस इसे स्पष्ट करता है, बस बम 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 बम। तो क्या यह सोचना वास्तव में एक बढ़ा चढ़ाकर कहना है? शायद, बस शायद, ये ही लोग यूट्यूब पर जा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे आप जानते हैं, कोई भी रूसी भाषा चैनल जो अमेरिका में हो रही घटनाओं की थोड़ी भी आलोचना करता है, अर्थव्यवस्था, हमें चाहिए कि आप इसे तुरंत रोक दें। फिर से मुझे वहां जाने में नफरत है ना? क्योंकि मैं यूट्यूब को संदेह का लाभ देना चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता, बस मुझे बताओ कि आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब आप ये सोचते हैं कि कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, वे कह रहे हैं कि गलत सूचना, नीति के गंभीर और बार बार उल्लंघन हो रहे हैं। यह संभव कैसे है? चैनल पर केवल 20 वीडियो हैं, और 99% सामग्री में मैं मैक्रो और बैंकिंग सिस्टम, महंगाई और अवमहंगाई और ब्याज दरों के बारे में बात कर रहा था। और फिर अगर यह सिर्फ स्पैम के बारे में था, तो उन्होंने रूसी चैनल को क्यों हटाया और स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी आदि को नहीं? मुझे नहीं पता यार। मेरे विचार में यह संदेहास्पद है। लेकिन मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में। मुझे बताओ कि आप चैट में क्या सोचते हैं। चलो ट्विटर पर चलते हैं, बस आपको एक अपडेट देने के लिए। और अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं, तो आपने शायद ये देखा होगा। तो यहां पिछले कुछ वीडियो का एक उदाहरण है। ये स्पेनिश विद्रोही पूंजीवादी चैनल है, और ये बस आप देख सकते हैं, हमने थंबनेल को स्पेनिश में और शीर्षक को स्पेनिश में बदल दिया, और फिर एआई मेरी आवाज को डब करता है। ये सच में काफी पागलपन है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है, तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। ये मेरी आवाज को बिल्कुल सही स्पेनिश, रूसी या हिंदी या जो भी हो में डब करता है। लेकिन आप देख सकते हैं, मेरा मतलब है, मैं शायद यहां सऊदी और पुतिन के साथ तेल के बारे में बात कर रहा हूं। मैं शायद इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां सोने के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। मुझे याद नहीं है कि वो वीडियो किस बारे में था। यहां मैं फेड के बारे में बात कर रहा हूं, जाहिर है जेरोम पॉवेल के बारे में। और यह कि क्या उच्च सीपीआई प्रिंट का मतलब है कि वे लंबे समय तक ऊंचे बने रहेंगे। यहां मैं ट्रम्पोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, सबसे अधिक संभावना। मेरा मतलब है, फिर से, ये किस ग्रह पर है? गलत जानकारी नीति का गंभीर और बार बार उल्लंघन। ये एक पागल पागल दुनिया है जिसमें हम रहते हैं दोस्तों। तो स्पष्ट करने के लिए, और मैं YouTube को श्रेय देना चाहता हूं जहां श्रेय बनता है। मैंने उन्हें यहां ट्वीट में टैग किया, और मैंने लोगों से पूछा कि क्या वे इसे रीट्वीट करने या YouTube को भी टैग करने के लिए अच्छे होंगे, तो हम इसे उनकी ध्यान में ला सकते हैं। और उन्होंने यहां तुरंत जवाब दिया। नमस्ते, पहले कदम यहां अपील के लिए है, जो आपके चैनल को सीधे हमारी नीति टीम के पास भेजता है, और वे आपके साथ ईमेल के जरिए संपर्क करेंगे। तो मैं उनकी प्रतिक्रिया की सराहना करता हूं। मैंने अपील की है, और अब हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह कैसे जाता है। फिर से
ये बस ये बताता है कि स्थानीय समुदायों का कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण। आप जानते हैं ईमेल लिस्ट पर होना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जोश, हमें वास्तव में ट्विटर पे सिमुलकास्टिंग शुरू करनी चाहिए, बस एक सुरक्षा के रूप में। मुझे लगता है कि हम पहले ही रंबल पर सिमुलकास्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं इस बारे में अली से बात कर सकता हूं। और फिर ये आपको दिखाता है कि वास्तव में लोगों से आमने सामने मिलना कितना महत्वपूर्ण है रिबेल कैपिटलिस्ट समुदाय के साथ, है ना? मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ रेबेल कैपिटलिस्ट लाइफ के लिए एक पिच हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस पागलपन को उजागर करता है जिसमें हम जी रहे हैं। केवल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा बंधक बनाए जाने के साथ ही नहीं, बल्कि एआई और डीप फेक के साथ भी। और मेरा मतलब है, हम अगले कुछ वर्षों में यहाँ एक ऐसे समय में जीने वाले हैं जहां आप एक वीडियो देखेंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि क्या ये वास्तव में मेरे द्वारा बनाया गया था। ये जॉर्ज गैमन की तरह लगेगा। इसमें मेरी हंसी होगी, इसमें मेरी हास्य भावना होगी। राज्य के पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं होगा शायद एक वाटरमार्क के अलावा। उम्मीद है कि उनके पास ऐसा कुछ होगा, लेकिन यही यही वो दुनिया है जिसमें हम जा रहे हैं। सही है। तो मुझे लगता है कि उस दुनिया में ये इतना डरावना नहीं है, ये बस अलग है। और ये आमने सामने मिलने पर अधिक प्राथमिकता और जोर देने वाला है। और ये लाइव इवेंट्स जैसे रेबल कैपिटलिस्ट लाइव, तो इसे देख सकते हैं rebelcapitalistlive.com। और तक ये यूट्यूब पर है, चैनल पर जुड़े रहें। और मैं आपको बताऊंगा कि रेबल कैपिटलिस्ट रूसी चैनल के इस अपील प्रक्रिया के साथ क्या हो रहा है। और एक चीज जो मैं भूल गया था वह यह है कि हमने ये जॉर्ज गैमन चैनल के साथ भी किया। और अब तक जॉर्ज गैमन रूसी चैनल जो व्हाइट बोर्ड के साथ है अभी भी सक्रिय है, अभी भी सक्रिय है। इसे उसकी कीमत पे ले लो। ठीक है दोस्तों, इस बमबारी के साथ अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। जैसा कि हमेशा होता है, सुनिश्चित करें कि आप स्वतंत्रता, आजादी, मुक्त बाजार, पूंजीवाद और स्वतंत्र भाषण के लिए खड़े हैं। हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे और हम आपको रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आमने सामने मिलेंगे, और भी बेहतर